जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन किंग राजा च्यूस पे अटैक करके उसे खत्म करके गॉड्स के गेट को ढूंढने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि राजा च्यूस एक पावरफुल मैजिक करता है जिसकी मदद से डीमन किंग के सर में दर्द होने लगता है और उसके अंदर अब भावनाएं भी आ रही हैं, दुख दर्द खुशी सभी भावनाएं उसके अंदर धीमे धीमे आ रही हैं, जिसको डीमन किंग महसूस करके काफ़ी दर्द में होता है। तभी वहाँ असली राजा च्यूस आता है और वो नकली राजा च्यूस पे अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ डीमन किंग सभी घोस्ट को आज़ाद कर देता है। तभी वहाँ बी-1 आता है और उसको बताता है कि गॉड्स के गेट कहाँ है, और बी-1 इशारा करते हुए रेड मून की तरफ करता है और कहता है कि ये कोई मून नहीं है, ये एक गेट है जो गॉड्स और इस दुनिया को जोड़ता है। और ये सुनने के बाद सभी लोग उस गेट को खोलने के लिए जाने लगते हैं। तभी वहाँ 13 नंबर आता है और उनको रोकता है और कहता है कि तुम ये गेट नहीं खोल सकते, जो तुम सोच रहे हो वो हकीकत नहीं है, गॉड्स तुम्हारी मदद नहीं तुम्हें गुलाम बना लेंगे। लेकिन कोई भी हंटर 13 नंबर की बात नहीं सुनता। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि सभी हंटर काफ़ी गुस्से में होते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हम गॉड्स को बुलाने के एक कदम दूर है, हम इंसानियत को बचाएंगे और इस फैसले के बीच में तुम नहीं आ सकते। और हम देखते हैं कि सभी लोग मिलके बी-1 पे अटैक कर देते हैं, लेकिन बी-1 काफ़ी तेज होता है जो सभी को एक एक करके ख़त्म करता जा रहा होता है। और वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और सभी लोग 13 नंबर की स्पीड और उसकी ताकत देख के काफ़ी शौक में होते हैं। और डीमन किंग भी सोचता है कि सचमुच ये काफ़ी स्ट्रोंग है। और सभी देखते हैं कि 13 नंबर के सामने कोई भी हंटर टिक नहीं पा रहा है। 13 नंबर सभी को हरा के उन्हें ख़त्म करते जा रहा है। और 13 नंबर सोचता है कि आज से 20 साल बाद ऐसा कोई डीमन या कोई हंटर नहीं था जो मुझसे हारा नहीं, मुझसे ताकतवर कोई नहीं था, लेकिन मैं इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकता। और ये सब डीमन किंग भी देख रहा होता है और कहता है कि बी हुआंग, तुम्हारे पास तो तीनों ट्रेजर है, तो तुम उनका उपयोग करके पोर्टल को खोल सकते हो और तुम इंसान के नायक बन जाओगे और गॉड्स तुम्हारी बात मानेंगे। क्या तुम ये नहीं करना चाहोगे? और ये सुनने के बाद बी हुआंग कहता है कि किंग फैन, अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो तो मैं भी नहीं बढ़ूंगा। और वैसे भी मुझे पता है, जब हम इस जगह प्रवेश किए थे तो तुम काफ़ी रुचि रख रहे थे उस पोर्टल को ढूंढने में और उस पोर्टल को खोलने में, लेकिन अभी तुम सिर्फ चुपचाप बैठे हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता है और मुझे नहीं। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है, हाँ बी हुआंग, मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, और जहाँ तक गॉड्स की बात है तुम उन पर भी यकीन नहीं करते और उनके बारे में काफ़ी सारे अफवाहें भी है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें गॉड्स पे यकीन है। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब डीमन किंग 13 नंबर से बातचीत करने आता है। और डीमन किंग कहता है कि 13 नंबर, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? और 13 नंबर कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास सिस्टम है, लेकिन तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारे सिस्टम से मेरा सिस्टम कई गुना एडवांस और पावरफुल है, इसीलिए मैंने लाइव टेलीकास्ट को हैक किया है। अब वो ड्रैगन टीम को लाइव दिखा रहे हैं, इसीलिए हम अब बात कर सकते हैं। तभी 13 नंबर का सिस्टम कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लाइव नहीं देख पा रहा हूँ और गॉड्स भी तुम्हें लाइव नहीं देख पा रहे हैं। जल्दी अपना लाइव चालू करो, नहीं तो इसकी कीमत चुकानी होगी। और ऐसा सुनने के बाद 13 नंबर सोचता है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। और 13 नंबर कहता है कि डीमन किंग, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और मैं चाहता हूँ कि जब पोर्टल खुले तब मैं उसे तबाह कर दूँ, और उसको तबाह करते तुम मुझे सिर्फ देखना, रोकने की कोशिश मत करना। और मुझे उम्मीद है अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो बी हुआंग भी ये कोशिश नहीं कर पाएगा, और वैसे भी तुम और बी हुआंग के अलावा कोई भी हंटर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ओह, तुम्हारे पास एक सिस्टम है जो कई गुना पावरफुल है, और तुम मेरी पहचान भी जानते हो, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं। तुम एक इंसान हो और मैं एक डीमन किंग हूँ, आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? और ये सुनने के बाद 13 नंबर कहता है कि तुम डीमन किंग हो और मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ?
इस पे यकीन करना तुम्हारा फैसला है। और अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें एक सच बताऊंगा कि हम सबका दुश्मन कोई और नहीं, असली गॉड्स है। और डीमन किंग सोचता है कि क्या इंसानों और डीमन का दुश्मन गॉड्स? क्या तेरे नंबर को लगता है कि इंसान और डीमन एक जैसे हैं? उसे हमारी तुलना इंसानों से नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेरा नंबर अभी भी बाकी हंटरों को गेट खोलने से रोक रहा होता है। और ये सब सभी लोग लाइव देख रहे होते हैं और सभी लोग तेरे नंबर को कोस रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब लोग डीमन के गुलाम हो जाएंगे। ऐसे ही बाकी लोग कमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तेरा नंबर वो काफ़ी गुस्से में होता है। और तभी सभी हंटर काफ़ी शौक में होते हैं। कहते हैं कि तेरा नंबर ये तो त्रिपुरा एस रैंक से भी कई गुना ताकतवर है, हम इसका मुकाबला कैसे करें? तभी हम देखते हैं कि तेरा नंबर का एक हाथ कट जाता है। लेकिन तेरा नंबर वो अभी भी नहीं रुकता और कहता है कि मैं गॉड्स को इस ग्रह पे कब्जा करने नहीं दूंगा, चाहे आज या 5 साल बाद, कभी नहीं। आज मैं इस पोर्टल को तबाह कर दूंगा। और हम देखते हैं कि तेरा नंबर काफ़ी स्पीड से पोर्टल की तरफ बढ़ता है उसे तबाह करने के लिए। लेकिन तेरे नंबर का सिस्टम वो काफ़ी गुस्से में होता है। कहता है कि अगर अगर तुमने पोर्टल तबाह किया तो गॉड्स इसका बदला लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि तेरा नंबर नहीं रुकता और वो पोर्टल पे अटैक करते हुए कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं गॉड्स को इस दुनिया में आने नहीं दूंगा। और उन्हें नहीं पता कि मेरा असली नाम क्या है। मैं तेरा नंबर नहीं और मैं कोई गुलाम भी नहीं हूँ, मैं एक असली हीरो हूँ। और मेरे इस कदम से मैं जानता हूँ हजारों साल तक इस ग्रह के लोग मुझसे नफरत करेंगे। लेकिन असली हीरो वही होता है जो अपनी दिल की सुनता है, जो उसका दिल गवाही देता है कि सच क्या है। और मैं एक हीरो हूँ। और हम देखते हैं कि तेरह नंबर के अटैक की वजह से वो रेड मून तबाह हो जाता है। और ये सब सभी हंटर देख रहे होते हैं और सभी देखते हैं कि उस अटैक की वजह से उस इम्पैक्ट का असर तेरह नंबर पे होता है और वो धीमे धीमे खत्म होते जा रहा है। और मरते हुए तेरह नंबर सोचता है कि हजारों साल तक सभी मुझे कोसेंगे और सभी को लगेगा कि तेरह नंबर ने उनके हाथ से एक मौका छीन लिया है। लेकिन तेरह नंबर एक सिर्फ नंबर है जो मेरे लिए शर्मनाक था। मेरा असली नाम तो कोई भी नहीं जानता, मेरा नाम क्यू लियो था। और उसके बाद हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं जो इंसानी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। और वहाँ के एंकर बताते हैं कि ये दृश्य 3 दिन पहले जो प्रतियोगिता खत्म हुआ ये उसका दृश्य है, जो किंग फैन के टीम का 13 नंबर जिसने जो कदम उठाया और उस कदम की वजह से इंसानियत अब डीमन के खिलाफ काफ़ी पीछे हो चुकी है। और अब हम डीमन के खिलाफ गॉड्स को इस दुनिया में नहीं बुला सकते क्योंकि 13 नंबर ने उस गेट को तबाह कर दिया। और इसीलिए सभी इंसान अब 13 नंबर को कोस रहे हैं। और 13 नंबर किंग फैन के टीम का था, इसीलिए अब किंग फैन को भी इसका जवाब देना होगा और सभी के प्रश्नों का उत्तर भी। आखिर 13 नंबर ने ये फैसला क्यों किया? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग 13 नंबर की एक मूर्ति बना के उसे कोस रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ये क्यों किया हरामी, तुम्हारी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर तुमने ये नहीं किया होता तो अभी तक गॉड्स हमारे साथ होते और वो डीमन को ख़त्म कर देते और ये लड़ाई हम कब के जीत चुके होते हैं। और वहीं पे खड़ा लड़का बोलता है कि तुम्हारी तुम्हारी वजह से मेरे पिता ने उस डंजन में अपनी जान दे दी, लेकिन उनकी ये कुर्बानी व्यर्थ गई, तुम एक कमीने हो। और ऐसे ही सभी लोग 13 नंबर को कोस रहे होते हैं और ये सब एक बिल्डिंग से डीमन किंग और उसके साथी देख रहे होते हैं। और गाँव कहता है कि सचमुच हमें लगता है कि हम लोग को अब छुप के ही रहना चाहिए। और याली कहती है कि हाँ बिल्कुल। और डीमन हंटर गिल्ड को भी चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है जवाब मांगने के लिए। और वैसे भी अब हम क्या करें, आखिर 13 नंबर ने वो फैसला क्यों लिया?
क्या वो सचमुच इंसानों का दुश्मन था जैसा इंसान कह रहे हैं? और ये सब डीमन किंग भी देख रहा होता है और सोचता है कि सचमुच ये दृश्य वैसा ही है जैसा गॉड सिटी वैली में था। राजा च्यूस के खिलाफ उसकी प्रजा जो हजारों साल से उससे नफरत करती रही, जबकि राजा च्यूस ने अपनी प्रजा के लिए अपनी जान भी दे दी। ये वैसा ही लग रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? क्या सचमुच मेरे अंदर दुख का एक भावना उत्पन्न हो रहा है? और हम दूसरी तरफ लियान को देखते हैं। कहता है कि वो मुझे पसंद करती है, वो मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझे पसंद करती है, वो मुझे पसंद नहीं करती। सचमुच जब वो लाइव टेलीकास्ट ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी दिल की बात जिया से करूँगा, लेकिन ये जो हो रहा है उसकी वजह से मैं जिया से बात नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे याली और गाँव आते हैं और याली कहती है कि हाँ, मुझे पता था लियान, तुम जिया को पहले से ही काफ़ी पसंद करते हो और मुझे यकीन है कि जिया भी तुम्हें पसंद करती होगी। और गाँव कहता है कि मुझे यकीन है तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी शानदार होगी। एक आग की पावर रखती है तो दूसरा विष को काबू करता है। तुम दोनों की तो जोड़ी काफ़ी अच्छी होगी। और ये सब सुनने के बाद लियान शर्माते हुए कहता है कि हाँ, वैसे भी मैं जिया को पहले से ही पसंद करते आ रहा हूँ। जब मैंने उसको पहली बार देखा तभी से मैंने उसे अपनी हम सफ़र के लिए चुन लिया था और मैंने अपने बच्चों के बारे में भी सोच लिया था और उनके सपने भी देखने लगा। और ऐसा सुनने के बाद याली शौक होते हुए कहती कि लियान, तुम लगता है बहुत आगे की सोच लिए हो। और गाँव हंसते हुए कहता है अरे भाई, तूने तो बच्चों के बारे में भी सोच रहे यार, बहुत आगे बढ़ गया तू तो। और दूसरी तरफ डीमन किंग किसी को देखते हुए सोचता है कि अब लगता है कि किसी का सूर्योदय अस्त हो गया है और कोई अपना सूर्योदय उदय कर रहा है। भी हुआ, मुझे पता था तुम्हारे बारे में, आखिर तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि भी हुआ जो छुप के डीमन किंग को देख रहा होता है और सोचते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा, आखिर उस गॉड सिटी वैली में मैं उस लाइब्रेरी में क्यों गया था? क्या उस गॉड गेट के बारे में पता करने? बिल्कुल नहीं। वैसे भी गॉड सिटी वैली हजारों साल पुरानी है, उसके उस लाइब्रेरी में बहुत सारी जानकारी भी है और उसी जानकारी में से मुझे एक जानकारी काफ़ी दिलचस्प लगी डीमन किंग के बारे में। और ऐसा लगता है कि बी वांग के पास डीमन किंग के बारे में कोई जानकारी है जो उसने गॉड सिटी वैली के लाइब्रेरी से पता किया है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रिपोर्टर को देखते हैं और रिपोर्टर लोग अनाउंस करते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर ने ये कॉन्फ्रेंस रखे हैं और हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अब किंग फैन की टीम देने वाली है। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि किंग फैन की टीम क्या उत्तर देते हैं। और हम देखते हैं कि सभी न्यूज़ रिपोर्टर डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर और किंग फैन की टीम से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका एक हंटर जिसका नाम 13 नंबर होता है, उसने आखिरी पल में हम सबको धोखा दिया और गॉड गेट को क्यों तबाह किया? और हमने ये भी सुना है कि कुछ दिन पहले किंग फैन और बी वांग के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसकी वजह से काफ़ी सारे इंसानों ने अपना बहुत कुछ खो दिया और काफ़ी संपत्तियों का भी नुकसान हुआ। क्या इन सभी बातों के प्रश्नों के उत्तर क्या हमें किंग फैन दे सकते हैं? क्या आप हमें बताना चाहेंगे आपने वो सब क्यों किया? आपके उस हंटर ने ये कदम क्यों उठाया? क्या आप इसके बारे में पहले से ही जानते थे? और ये सब सुनने के बाद डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर कहते हैं कि सभी लोग को मेरा नमस्ते। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास काफ़ी सारे प्रश्न होंगे और उसके उत्तर भी आप जानना चाहेंगे, लेकिन मैं बता दूँ कि मेरे एसोसिएशन में जितने भी हंटर हैं, मुझे उन सब पे यकीन है, उनके फैसले पे भी यकीन है और उन्होंने जो भी फैसला लिया उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। और हमारे डीमन हंटर गिल्ड के एक एल्डर जो समय को काबू कर सकते हैं, उन्होंने बताया है कि 13 नंबर जो भविष्य से आया है और 13 नंबर ने जो फैसला लिया
वो उसने सोच समझ के ही लिया है। शायद भविष्य में कोई घटना ऐसी घटी है जिसकी वजह से उस पोर्टल को तबाह करना ही उचित था। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि सभी रिपोर्टर वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ये सच है या झूठ? आखिर कौन साबित करेगा? हम ये सुनना चाहते हैं किंग फैन के मुंह से। क्या ये मास्टरमाइंड किंग फैन ही था? आखिर सच क्या है? हम ये किंग फैन से ही सुनना चाहते हैं। आखिर सच क्या है, हमें बताइए आप। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर कहते हैं कि हम जानते हैं आप सभी काफ़ी गुस्से में हैं, लेकिन आप उम्मीद रखिए। हमें पता है कि वो गेट तबाह हो चुका है और गॉड्स इस दुनिया में नहीं आ सकते डीमन का सामना करने के लिए। लेकिन डीमन से निपटने के लिए हमारे पास और भी कई तरीके हैं, तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग शांति बनाए रखें। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, डीमन को ख़त्म करने के लिए और भी कई तरीके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अब डीमन टावर में प्रवेश करना प्रतिबंध हो चुका है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि आज तक जो भी डीमन टावर में गया वो वापस नहीं आया और आखिरी मंजिल को भी कोई भी पार नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बीव वांग होता है और वो कहता है कि मैं डीमन टावर के आखिरी मंजिल तक जाना चाहता हूँ और उसे पार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और दूसरी तरफ ये लाइव सभी देख रहे होते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर बताते हैं कि ये बीव वांग है, ये भी किंग फैन के टीम के ही एक सदस्य है। और हमें ये लगता है कि ये उनके लिए एक मौका है अपनी छवि सुधारने का। तो क्या किंग फैन टीम अपने छवि नहीं सुधारेंगे? और सब सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है? और वैसे भी डीमन टावर के सबसे लास्ट मंजिल में मौत का स्तर तो 100% है। आज तक वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ पाया है। और बाकी लोग कहते हैं कि लेकिन हाँ, किंग फैन को ये कदम उठाना होगा, नहीं तो सभी लोग उन्हें गद्दारी समझेंगे। और हम देखते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इसके लिए मंजूरी कभी नहीं दूंगा। और वैसे भी कुछ समय पहले सियाओ लिन जो आखिरी मंजिल तक पहुंच पाया, वो भी वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाया। मैं इसकी मंजूरी कभी नहीं दूंगा। बीव वांग, क्या तुम मौत को बुलाना चाहते हो अपने लिए? और सब सुनने के बाद बीव वांग कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वैसे भी आज तक जो भी डीमन टावर में प्रवेश किया है वो जिंदा वापस नहीं आया है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आखिरी मंजिल कोई क्यों नहीं पार कर पाया? क्योंकि उसका रक्षा करने के लिए कोई डीमन नहीं है वहाँ पे डीमन किंग है। और हम देखते हैं कि बीव वांग कोई तालिस्मान का इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया, जिसके सीने में दर्द होने लगता है और वो सोचती है आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाला है, कुछ तो यहाँ गड़बड़ होने वाला है। और दूसरी तरफ बीव वांग कहता है कि डीमन किंग अपने टावर में नहीं है। और ऐसा सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं। कहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या सचमुच ये सच है? तब तो ये हमारे लिए काफ़ी शानदार मौका होगा। और ऐसा सुनने के बाद जिया वो काफ़ी शौक में आती है, सोचती है क्या ये जानता है सच क्या है? और हम देखते हैं कि जिया के सीने में और तेज़ी से दर्द होने लगता है। और दूसरी तरफ बीव वांग डीमन किंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाँ, ये कोई और नहीं, किंग फैन है जो डीमन किंग है। और ऐसा सुनने के बाद सभी रिपोर्टर काफ़ी शौक में आते हैं। कहते ये नामुमकिन है, कोई भी डीमन इंसानी रूप नहीं ले सकता है, ये नामुमकिन है। और ये सुनने के बाद बीव वांग कहता है क्या आपको सचमुच लगता है कि कोई डीमन इंसानी रूप नहीं ले सकता? और दूसरी तरफ डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। कहते हैं कि बीव वांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगाने की? हमारे डीमन हंटर गिल्ड के सभी हंटर काबिल है और उनकी काबिलियत पे मुझे यकीन है। और वैसे भी उस दिन तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी और मेरे डोमेन के अंदर आते ही तुम दोनों की पावर तुरंत ही ख़त्म हो गई थी, तो तुम कैसे कर सकते हो कि किंग फैन डीमन किंग है? तभी सभी देखते हैं कि बीव वांग किसी आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है और बीव वांग कहता है कि
ये मेरा एक गॉड ट्रेजर है। इसके सामने मैंने किसी का भी नाम लिया, वो इसके अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। तो अब डीमन किंग, अब मैं तुम्हारा नाम लेने वाला हूँ, तो क्या तुम अब उत्तर देने वाले हो? और सब देखने के बाद जिया वो काफ़ी डरी हुई होती है और सोचती है कि क्या अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या सचमुच डीमन किंग बीऊ वांग के प्रश्नों के उत्तर देने वाला है? और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि आखिर मैं जो भी कहूँ या तुम्हारे प्रश्नों के भी उत्तर दूँ, लेकिन आखिर तुम ये साबित कैसे करोगे कि मैं डीमन किंग हूँ? और वैसे भी ये ट्रेजर तुम्हारे हाथ में हो, और इस ट्रेजर को किस तरह इस्तेमाल करना है तुम अच्छे से जानते हो। तो हम कैसे यकीन करें कि ये ट्रेजर वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो? और ये सुनने के बाद बीऊ वांग कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? इस वेपन में वो सभी तीनों ट्रेजर लगे हैं जो डीमन टावर को सील करने के लिए हम सभी ने प्राप्त किए थे, और सभी जानते हैं कि ये ट्रेजर डीमन के खिलाफ एक घातक हथियार है। लेकिन इस ट्रेजर का इंसानों पे कोई असर नहीं होता, तो फिर क्यों ना मैं एक अटैक करता हूँ तुम पे और तुम इसे रोक के दिखाओ। और ये सब देखने के बाद सभी लोग काफ़ी शौक में आते हैं, कहते हैं क्या तुम सचमुच ये करने वाले हो? नहीं, ये मत करो, ये काफ़ी खतरनाक होगा। और ये सब देख के जिया भी काफ़ी शौक में होती है, सोचती है आखिर आखिर मुझे क्या करना होगा। डीमन किंग, तुम बीऊ वांग की इस बात पे सहमत मत होना। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग हंसते हुए कहता है कि बीऊ वांग, यहाँ सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा अटैक कोई डीमन या कोई इंसान झेल नहीं सकता, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूँ। और ये सुनने के बाद बीऊ वांग कहता है कि डीमन किंग, मैं जानता हूँ तुम अपने सवालों में सभी को उलझा सकते हो, और तुम मेरी बात भी नहीं मान रहे हो। क्या तुम डर रहे हो कि तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा? और सब देखने के बाद जिया सोचती है कि चलो अच्छा हुआ कि डीमन किंग वो शांत है और बीऊ वांग के भड़काने में भटक के कोई गलत फैसला नहीं लिया। और हम देखते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर वो काफ़ी गुस्से में होते हैं, कहते हैं कि बीऊ वांग, तुम बिना किसी सबूत के किंग फैन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो साबित करो, नहीं तो चुप हो जाओ। और ये सुनने के बाद बीऊ वांग कहता है कि अगर अगर मेरे पास सबूत हो तो। और हम देखते हैं कि बीऊ वांग उसी तालिस्मान को बाहर निकालता है, जिस तालिस्मान को वो यहाँ आते ही यूज़ कर रहा था। और वो कहता है कि ये मैजिक हज़ारों साल पुराना है, जिसकी मदद से मैं किसी के भी मन को पढ़ सकता हूँ। और इस तालिस्मान का उपयोग सिर्फ उन्हीं पर होता है जिसकी ताकत इस्तेमाल करने वाले से कम हो। और मैंने इसका इस्तेमाल जिया पे किया था, और मैं यहाँ पे सिर्फ डीमन किंग और किंग फैन के बारे में बात करने नहीं आया था। मैं शुरुआत से ही जिया की मन की बातें पढ़ रहा था। और ये सब सुनने के बाद जिया काफ़ी शौक में होती है, और हम देखते हैं कि बीऊ वांग अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करके सभी को वो सब शब्द दिखा रहा होता है, और उसमें सभी बातें होती हैं जो जिया ने अपने मन में सोचा था डीमन किंग के प्रति। और उसके बाद बीऊ वांग कहता है कि ये सबूत काफ़ी होगा, और मुझे यकीन था जिया वो पहली व्यक्ति थी जो डीमन किंग का सच जानती थी, क्योंकि जिया वो पहली इंसान थी जो डीमन किंग के हमले से बच के वापस आई थी जिंदा। इसलिए मुझे शक था कि कहीं इसमें डीमन किंग का कोई हाथ तो नहीं है। अब सच सबके सामने आ चुका है। और ऐसा सुनने के बाद जिया काफ़ी शौक में और काफ़ी डरी हुई होती है। और ये सब डीमन किंग भी देख रहा होता है, और बीऊ वांग हंसते हुए कहता है कि डीमन किंग, सचमुच तुम्हें उस दिन इस लड़की को नहीं बचाना चाहिए था। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।